वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करेंगे। इस प्रिंसिपल का नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी और चिर सममित यांत्रिकी में एक मौलिक अंतर प्रस्तुत करता है। आप जानते हैं, चिर सममित यांत्रिकी में हम किसी भी निकाय को या कण को पूर्णतः परिभाषित कर सकते हैं, उसकी स्थिति को पूर्णतः ज्ञात कर सकते हैं, उसकी संवेग को पूर्णतः ज्ञात कर सकते हैं, दोनों को एक साथ पूरी यथार्थता के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात चिर सममित यांत्रिकी का एक मूल गुण है डिटर्मिनेशन, परफेक्ट डिटर्मिनेशन। अर्थात किसी भी राशि का हम पूर्ण यथार्थता के साथ निर्धारण कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत चिर सममित यांत्रिकी से क्वांटम यांत्रिकी को इस बारे में पूरी तरह से अलग करता है। हाइजेनबर्ग ने 1927 में अपना ये प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस सिद्धांत के अनुसार किसी कण या निकाय की दो विहित संयुग्मी चर राशियों का समक्षणिक पूर्णतः यथार्थ, दैट इज साइमल्टेनियस परफेक्ट एग्जैक्टली मापन संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ 2-3 शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त किए हैं। पहला शब्द है विहित संयुग्मी। तो ये जब हम क्वांटम यांत्रिकी विस्तार से पढ़ेंगे तो अलजेब्रा पढ़ेंगे ऑपरेटर्स की, तब बताएंगे कि दो राशियाँ किस गुण का पालन करें तो वियुक्त संयुग्मी कहलाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समक्षणिक, अर्थात दोनों राशियों का जो मापन है एक साथ किया जाए, एक ही क्षण पर किया जाए। तो ये सिद्धांत कहता है कि दो विहित संयुग्मी राशियों का समक्षणिक पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। साइमल्टेनियस परफेक्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। यदि इन दोनों राशियों के मापन में अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है, हाइजेनबर्ग ने कहा, उसका मान h×2 से कम नहीं हो सकता। यहाँ h क्रॉस का अर्थ है h/2π, h अर्थात प्लांक नियता। यदि अपन ये माने कि a और b दो विहित संयुग्मी राशियाँ हैं जिनके समक्षणिक मापन में क्रमशः डेल्टा a व डेल्टा b अनिश्चितताएं हैं, तो डेल्टा a गुणा डेल्टा b मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h×2। उदाहरण के लिए मैं अब कुछ ऐसे विहित संयुग्मी जो पेयर्स हैं, जोड़े हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे नंबर 1 स्थिति और संवेग। लेकिन स्थिति और संवेग में भी हमें उनके घटकों के बारे में देखना होगा। अर्थात अगर हमने स्थिति का x संवेग घटक लिया है तो संवेग का भी x घटक लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अनिश्चितता सिद्धांत के कुछ उदाहरण हैं। डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h×2, जहाँ डेल्टा x दिशा में स्थिति के मापन में अनिश्चितता है, जबकि डेल्टा पी एक्स रेखीय संवेग के x घटक के मापन में अनिश्चितताएं हैं। इसी प्रकार डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h×2, डेल्टा z इंटू डेल्टा पी जेड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h×2। तो ये स्थिति और रेखीय संवेग की अनिश्चितता के बारे में। दूसरा ऐसा ही एक पेयर है ऊर्जा और समय। अगर डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h×2, जहाँ डेल्टा ई ऊर्जा के और डेल्टा टी समय के समक्षणिक मापन में अनिश्चितता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आपके लिए जो हमारे यहाँ अधिक कार्य में आएगा, प्रयुक्त होगा, वो है कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन। उपरोक्त में जैसे अपन ने स्थिति और संवेग के लिए लिया था, वैसे ही इसके भी 3 घटक होंगे, x घटक, y घटक और z घटक। महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है, मैंने कहा है, समक्षणिक मापन में अनिश्चितताएं। ध्यान रख लीजिए कि ये जो मापन में अनिश्चितताएं हैं, ये किसी भी प्रयुक्त उपकरण, प्रेक्षक जो मेजरमेंट करता है, उसकी किसी भी कमी से
या उसकी सुग्राह्यता से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात उसके कारण नहीं है। ये अनिश्चितताएं ऐसे कहना चाहिए निकाय या कण की इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी इनहेरेंट नेचुरल प्रॉपर्टीज है। दूसरा जो ध्यान देना है वो ये है कि हमने जो शर्त लगाई है या अनिश्चितता सिद्धांत जो कहता है वो है समक्षणिक मापन में अनिश्चितता है। यदि आप केवल एक राशि का मापन करना चाहते हैं तो क्वांटम यांत्रिकी इस बारे में कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं करता है, आप किसी एक राशि का पूरी यथार्थता के साथ मापन कर सकते हैं। यह सिद्धांत कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि बड़ा विचित्र है और हमारे दैनिक जीवन के जो प्रेक्षण है उससे इसका कोई सीधा सीधा संपर्क समझ में नहीं आता। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक काल्पनिक उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक ऐसा बहुत अच्छी क्वालिटी का गामा सूक्ष्मदर्शी बनाता हूँ और उससे किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करता हूँ। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया सूक्ष्मदर्शी बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी की एक सीमा होती है और वो किसी भी निकाय को उसकी जो विभेदन सीमा है उससे अधिक स्पष्टता से नहीं देख सकता। और आपने प्रकाशिकी में इस बारे में पढ़ा है, तो वो कहता है उसकी विभेदन सीमा होती है डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा उसके बीच में बना हुआ कोण है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस माइक्रोस्कोप के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो आप जानते हैं कि देखने के लिए इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन आना चाहिए और वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर इस माइक्रोस्कोप में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात हमारी आंख में प्रवेश करना चाहिए। मान लें कि एक फोटोन जिसकी तरंग दैर्ध्य h डैश लेमडा डैश है तो उसका संवेग होगा h अपॉन लेमडा डैश। ये इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होता है और माइक्रोस्कोप में प्रवेश करता है। प्रकीर्णित होने के बाद मान लीजिए कि इसकी तरंग दैर्ध्य बदल करके लेमडा हो जाती है, अर्थात इसका संवेग h अपॉन लेमडा हो जाएगा। अब यदि यह, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, OA और OB दो सीमांत डायरेक्शंस हैं, अगर ये इनके बीच में कहीं से आता है तो ही ये माइक्रोस्कोप में प्रवेश करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो हम इस माइक्रोस्कोप के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का अगर निर्धारण करेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो इसकी विभेदन सीमा है उससे अधिक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मापन नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन में जो अनिश्चितता होगी डेल्टा एक्स वो बराबर रहेगी लेमडा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा, जो कि माइक्रोस्कोप की विभेदन सीमा है। अब अगर अपने माने कि इलेक्ट्रॉन OA दिशा में जा रहा है तो संवेग संरक्षण के नियम का पालन कर सकते हैं। तो x दिशा में जो संवेग संरक्षण है उसके अनुसार हम ले सकते हैं प्रकीर्णन से पहले का संवेग और प्रकीर्णन के पश्चात का संवेग। तो प्रकीर्णन के पहले संवेग है h अपॉन लेमडा डैश और प्रकीर्णन के पश्चात संवेग है Pxa माइनस h अपॉन लेमडा साइन अल्फ़ा, जहाँ Pxa इलेक्ट्रॉन का, इसी से Pxa का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लें कि यदि OB दिशा में गति कर रहा है तो हम इक्वेशन लिखेंगे Pxb बराबर h अपॉन लेमडा डैश माइनस h अपॉन लेमडा साइन अल्फ़ा। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग Pxa और Pxb के बीच कहीं हो सकता है। तो x दिशा में इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता इन दोनों के मापन में जो अंतर है उसके बराबर होगा। दैट मीन्स डेल्टा Px इक्वल टू डेल्टा XA माइनस डेल्टा XB। और अगर इन ऊपर की जो आपने समीकरण लिखी है 2 और 3 उसको हल करें तो अपन इसका मान निकालेंगे तो ये बराबर आएगा 2h अपॉन लेमडा साइन अल्फ़ा। और अगर हम अब डेल्टा x और डेल्टा Px के दोनों के मान रख दें तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा x इंटू डेल्टा Px बराबर h, जो निश्चित रूप से h क्रॉस अपॉन 2a से बड़ा है। अर्थात हम ऐसे काल्पनिक प्रयोग के द्वारा भी दोनों का समक्षणिक परिशुद्ध मापन नहीं कर सकते। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।